वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक सर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं संधि के दूसरे पार्ट, संधि के भेद। इससे पहले हम संधि के परिभाषा के बारे में पढ़े, आज हम पढ़ेंगे संधि के भेद के बारे में। तो हम जानते हैं कि संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो आज हम इसे सबसे पहले शॉर्ट में समझेंगे कि स्वर संधि में किन वर्णों का मेल होता है और व्यंजन संधि में किन वर्णों का मेल होता है और विसर्ग संधि में किन वर्णों का मेल होता है। तो स्वर संधि में स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण का मेल होता है। तो स्वर संधि में स्वर वर्ण और स्वर वर्ण का ही मेल होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, विद्या जोड़ आलय। तो विद्या शब्द का अंतिम वर्ण है आ और आलय शब्द का प्रथम वर्ण है आ। तो आ और आ के मेल से क्या उत्पन्न होगा? नया वर्ण आ उत्पन्न होगा। यहाँ बच गया लय और इधर बच गया विद्या। तो आ जो है जो को थामेगा, क्या हो जाएगा? विद्या लय। उसके बाद हमारे सामने है दूसरा संधि, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन वर्ण प्लस, मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए और दूसरा वर्ण जो है वह या तो स्वर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है। व्यंजन या स्वर वर्ण दोनों में से कोई एक वर्ण हो सकता है। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण और स्वर या व्यंजन वर्ण के बीच में संधि होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिक है, दिक प्लस अंबर। तो क हलंत जो है व्यंजन वर्ण है, तो क हलंत और अ के मेल से नया वर्ण जो बनेगा वो क्या बनेगा? ग बनेगा। क्या बनेगा? ग बनेगा। प्लस बच गया और इधर बच गया दी। तो क्या हो गया? दिगंबर। हमने देखा कि व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के मेल से नया वर्ण उत्पन्न होता है। तो क हलंत का मेल, इसका रूल है कि क हलंत का मेल किसी स्वर से होता है तो क हलंत जो है अपने तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ देखा हमने कि क हलंत मिल करके क्या हो गया? तो क हलंत जो क्या बन जाएगा? तो ग बन जाएगा। तो दिक जोड़ अंबर बराबर हो जाएगा दिगंबर। उसके बाद हम विसर्ग संधि में चलेंगे। तो इस संधि में देखेंगे विसर्ग वर्ण प्लस स्वर या व्यंजन वर्ण। विसर्ग और स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग संधि का निर्माण होता है। जैसे देखते हैं, निहि जोड़ छल, निहि जोड़ छल, निहि जोड़ छल। जब विसर्ग का मेल छ से होता है तो विसर्ग जो है आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। ये हो जाएगा निस, आधा सौ में परिवर्तित हो जाता है, निश्छल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि संधि के तीन भेद होते हैं, जिसमें पहला संधि है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। और तीनों के जो वर्ण है, किन किन वर्णों के बीच संधि होता है? तो स्वर वर्ण में स्वर और स्वर के बीच संधि होता है, व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्ण और स्वर या व्यंजन वर्ण के बीच संधि होता है,
विसर्ग संधि में विसर्ग वर्ण और स्वर या व्यंजन वर्ण के बीच संधि होता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।